Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the lecture 7 from the ecology series जिसमें हम डील करने वाले हैं about the survivorship curve. So this is the part 1 in which we will deal with the theory of this curve and in the part 2 हम कुछ CSIR के base PYQs करेंगे. I have already completed 6 lecture on the ecology series. अगर आपने वो lecture नहीं देखे हैं you can go to the description box और उन videos को देख सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है. सो एज द नेम सजेस्ट करता है कि ये किसी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के बारे में बात कर रहा है. सो इट इज़ अ कर्व, इट इज़ अ ग्राफ दैट शोज द नंबर और अ प्रोपोर्शन ऑफ अ इंडिविजुअल सर्वाइविंग टू द ईच एज फॉर अ गिवन स्पीसीज और अ ग्रुप. किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए या किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल के लिए हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर एज पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं. मीन्स कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एज पे किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए. सो दिस टेल्स अवर दिस ऑल द डिटेल जो हमें बताई जाती हैं किसी ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वाइवरशिप कर्व. कि कितनी ह्यूमन की पॉपुलेशन किस एज में कितना सर्वाइव कर रही है. अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में तो उसे हम बोलेंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व. इस कर्व को समझने से पहले आपको एक टर्म क्लियर होना चाहिए दैट इज मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट. तो मोर्टेलिटी मीन्स हमारे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल की डेथ हो रही है. मोर्टेलिटी मीन्स डेथ. अगर हम उसके पीछे रेट लगा दें, रेट मीन्स हम पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है डेड हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में. सो इट इज़ अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम और इन अ पर्टिकुलर पीरियड टाइम. कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल का डेथ हो रहा है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पर्टिकुलर टाइम में, उसे हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट. मीन्स मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, अगर रेट को हम लगा देंगे तो इट इज़ अबाउट द टाइम कि टाइम के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कितने लोग डेड हो रहे हैं. सो नाउ वी विल सी अबाउट द सर्वाइवरशिप कर्व. सो द सर्वाइवरशिप कर्व होता है वो 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. तो इस इमेज में आप देख सकते हैं क्लियरली. सो टाइप 1 की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट की इसका जो शेप रहता है वो कॉन्वेक्स शेप रहता है, तो ये हाईली कॉन्वेक्स शेप में आप देख सकते हैं. सेकंड, ये लॉजिस्टिक मॉडल ऑफ ग्रोथ को फॉलो करता है. मीन इसके एग्जाम्पल जो भी आते हैं वो लॉजिस्टिक मॉडल को फॉलो करते हैं. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक मॉडल. एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जो हमारा थ्योरेटिकल मॉडल रहता है जहाँ पे सारी कंडीशन जो है फेवरेबल रहती है, बट इन अ इकोसिस्टम और इन अ नेचुरल कंडीशन हमेशा सारी कंडीशन फेवरेबल नहीं रह सकती है. सो आपको इस बारे में आई होप क्लियर होगा कि लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल मॉडल क्या होता है. लॉजिस्टिक मॉडल जहाँ पे हमारी कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी इकोसिस्टम की या किसी भी प्लेस की, तो वो जो नेचुरल कंडीशन में जो मॉडल हम फॉलो करते हैं दैट इज़ अ लॉजिस्टिक मॉडल. सो जो टाइप 1 जो है वो लॉजिस्टिक मॉडल को फॉलो करता है. इसमें कॉन्वेक्स शेप रहता है. जो मोर्टेलिटी रेट के बारे में मैंने बोला था कि जो मोर्टेलिटी रेट रहता है अर्ली स्टेजेस में बहुत कम रहता है. तो इस ग्राफ से देख सकते हैं आप कि कितने नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हैं इन अर्ली एज. तो यहाँ पे जो सर्वाइवल है वो बहुत हाई है. इन अ लेटर स्टेज जो है मोर्टेलिटी जो है लेटर स्टेज में जो होती है हाई हो जाती है. इनिशियली जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है, जो सर्वाइवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसीलिए इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स की तरह आता है. देन जो के सेलेक्टेड स्पीसीज़ हैं वो क्या होती है, वो बिलोंग करती हैं टाइप 1 कर्व को फॉलो करती हैं. के सेलेक्टेड स्पीसीज़ कौन सी होती हैं ये आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. पेरेंटल केयर यहाँ पे हाई रहेगा. मीन्स नंबर ऑफ स्पीसीज़ को कम, अगर हम प्रोजेनी कोई भी पेरेंट कम प्रोजेनी को डेवलप करेगा या कम प्रोजेनी को बर्थ देगा तो उसमें क्या होगा, पेरेंटल केयर रहने के चांसेस हाई रहते हैं. तो जो भी एनिमल्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वहाँ पे पेरेंटल केयर हाई रहता है. दे आर इटेरोपेरस. इटेरोपेरस क्या हो सकता है, अपनी लाइफ टाइम में जो मल्टीपल टाइम ब्रीड कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार या 2-3 बार जो ब्रीड कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में, दैट आर इटेरोपेरस. तो जो मेन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ये लो मोर्टेलिटी रेट रहता है अर्ली स्टेजेस में, जबकि लेटर स्टेजेस में मोर्टेलिटी होती है. के सेलेक्टेड स्पीसीज जो है टाइप 1 को फॉलो करती हैं, यहाँ पे पेरेंटल केयर हाई रहता है. टेरोपेरस जो है मैनी टाइम ब्रीड कर सकते हैं. आपको ये टर्म याद रखना है, सेमिलीपेरस एंड इटेरोपेरस. इटेरोपेरस क्या हो सकता है, मैनी टाइम ब्रीडिंग इन अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम ऑफ अ इंडिविजुअल. यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें लार्ज एनिमल्स आते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स का पार्ट है. आप इस पिक्चर से देख सकते हैं इनिशियली हमारी जो सर्वाइवल की रेट रहती है हाई रहती है. ना लेटर स्टेज जब हम आफ्टर 60-70 जो हमारा होता है डेथ रेट स्टार्ट होता है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन में या फिर एलिफेंट की पॉपुलेशन में, डियर में है, मैराइन प्लेजिक फिशेज है, गोरिल्लाज हैं, बियर्स हैं, जितने भी लार्ज एनिमल हैं उनमें इनिशियली जो सर्वाइवल रहता है वो हाई रहता है, मोर्टेलिटी बहुत कम रहती है. लेटेस्ट स्टेज में जब ओल्ड एज आती है तब वहाँ पे मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा रहती है. देन देर इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ कर्व दैट इज़ अ टाइप 2 कर्व. तो ये लाइन जो है एकदम स्ट्रेट है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं स्ट्रेट शेप.
ये भी लॉजिस्टिक मॉडल को फॉलो करता है। यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो एकदम कांस्टेंट रहता है। मींस आप 10 ईयर्स के हो, चाहे आप 20 ईयर्स के हो, 30 ईयर्स के हो, आपकी जो डेथ की प्रॉबिलिटी है वो हर टाइम पे सेम है। मींस यहाँ पे कोई प्रॉबिलिटी ऑफ चांस नहीं कि इनिशियली जो है डेथ कम होगा और लेटेस्ट स्टेज में डेथ ज़्यादा होगा, या इनिशियली डेथ ज़्यादा होगा लेटेस्ट स्टेज में कम होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल के हैं तो भी आपके डेथ के चांसेस उतने ही हैं जितना आपके 30 ईयर्स में है। सो यहाँ पे 1 महीना 2 महीना हर जगह जो प्रॉबिलिटी है डेथ का, मोर्टेलिटी रेट है वो कॉन्स्टेंट है। कि कुछ के सिलेक्टेड स्पीसीज इसके एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पे जो पेरेंटल केयर रहता है वो मॉडरेट रहता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1। जो इसका एग्जाम्पल है बर्ड का जो डेथ रेट रहता है वो कोई कॉन्स्टेंट नहीं रहता, कभी भी डेथ हो सकती है। स्क्वेरल्स आते हैं इसमें, कोरल्स आते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल, शेप क्या है एंड विच मॉडल इट फॉलोज, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल, एंड अगेन अबाउट द मोर्टेलिटी रेट। देन जो है टाइप थर्ड जो हमारा रहता है वो होता है हमारा कॉनकेव शेप का। सर्वाइवरशिप कर्व टाइप थर्ड एकदम अपोजिट होता है टाइप 1 के। तो यहाँ पे कॉनकेव शेप रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉनकेव शेप है। एक्सपोनेंशियल मॉडल को ये फॉलो करता है। एक्सपोनेंशियल मॉडल मीन्स आपका कोई बैरियर नहीं है, ग्रोथ अनलिमिटेड होगी। देन हाई मोर्टेलिटी रेट रहता है इनिशियली। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोर्टेलिटी है इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है डेथ देखी जा सकती है, क्योंकि सर्वाइविंग इंडिविजुअल इनिशियली बहुत कम है, लेटर स्टेज में जो है सर्वाइवल बढ़ रहा है। तो ये जो है टाइप 1 के बिल्कुल अपोजिट है, इसीलिए इसका जो शेप आता है वो कॉन्वेक्स आता है और इसका कॉनकेव। तो आपको रिमेंबर रखना है कि किसका कॉन्वेक्स आता है, किसका कॉनकेव आता है। देन आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो है टाइप थर्ड के अंडर आते हैं। यहाँ पे पेरेंटल केयर बहुत लो रहता है, पेरेंटल केयर इतना ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या करते हैं, एक ही टाइम ब्रीड करते हैं अपनी लाइफ टाइम में। फैमिली पेयर्स होते हैं, अपनी लाइफ टाइम में एक टाइम ब्रीड कर रहे हैं। अगर एक टाइम ब्रीड कर रहे हैं तो जितना भी एनर्जी है ब्रीडिंग में लगा देंगे एक टाइम में, और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, ताकि जो सर्वाइवल हो। जैसे ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी तो कुछ प्रोजेनीज की उसमें इनिशियली डेथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ ही अमाउंट ऑफ प्रोजेनी सर्वाइव कर पाती है। इसलिए जब सर्वाइवर का जो रेट है इनिशियली बहुत कम होता है तो नंबर ऑफ प्रोजेनी इंक्रीज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी है तो पेरेंटल केयर भी प्रोसेस जो है पॉसिबल नहीं है। तो यही सब चीज़ अब आपस में इंटर रिलेटेड रहती है इकोलॉजी में। लाइक अब नंबर ऑफ जो है प्रोजेनी वो बहुत ज़्यादा है आर सेलेक्टिव स्पीसीज़ की। क्यों है? क्योंकि इनिशियली जो है उनका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अब मोर्टेलिटी ज़्यादा है तो कुछ ही इंडिविजुअल बचेंगे, और कुछ ही इंडिविजुअल, तो इतने सारे इंडिविजुअल्स का जो पेरेंटल केयर है वो पॉसिबल नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे पेरेंटल केयर लो रहता है। फैमिली पेरेंट्स होते हैं, मीन्स आपको रिमेंबर रखना है फैमिली पेरेंट्स क्या होता है, टेरोपेरेंट्स क्या होता है, इसका अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल जो है ऑयस्टर है, फिशेज हैं, ट्रीज हैं, मैराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं टाइप थर्ड के। आई होप दिस इज क्लियर। ये प्रॉपर्टीज़ जो मैंने मैंशन की है आपको याद रखनी है। आई विल प्रोवाइड द नोट्स इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसी चीज़ को हम अगर डेथ रेट पर कैपिटा के थ्रू अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके का ग्राफ जो आएगा इस तरीके से आएगा। जैसे टाइप 2 है वहाँ पे डेथ रेट हमेशा, मोर्टेलिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए स्टेट आएगा। बट जो टाइप 1 है वहाँ पे जो डेथ रेट रहता है, जो टाइप 1 है, टाइप 1 जो है उसमें हमारा मोर्टेलिटी इनिशियली कम रहता है, इनिशियल एज में कम रहता है, लेटेस्ट स्टेज में जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे इनिशियली जो डेथ है वो बहुत कम है, डेथ रेट इन लेटेस्ट स्टेज में बढ़ रहा है। बट जो टाइप थर्ड है जो हमारा कॉनकेव रहता है, वहाँ पे जो मोर्टेलिटी है इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा रहती है और लेटेस्ट स्टेज में वो जाके कम होती है। तो इस तरीके से अगर हम इसे डेथ रेट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहें सर्वाइवरशिप कर्व को, तो इस तरीके से। तो नॉर्मली तो क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा एग्जाम में, इस तरीके से घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। दिस टाइम इस तरह का ग्राफ पूछा जा सकता है। सो आपको देखना है, कुछ नहीं है, सिंपल है। टाइप 2 में कांस्टेंट रहेगा, टाइप 1 में इनिशियली जो है हमारा डेथ रेट बहुत कम रहेगा और लेटेस्ट स्टेज में बढ़ेगा, और टाइप थर्ड में हमारा डेथ रेट जो रहेगा इनिशियली बहुत ज़्यादा रहेगा और फिर उसके बाद कम होता जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल ग्राफ। वहाँ पे आपको सर्वाइवल बताया गया है, यहाँ पर आपको डेथ रेट बताया गया है। सो आप इस ग्राफ को कंपेयर करके पढ़ सकते हैं दोनों तरीके से। सो आई होप दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू। आपको क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर को अच्छे से क्लियरली पढ़िए। इफ़ यू हैव एनी स्टिल क्वेरी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट द डिटेल कि PYQs कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे बेस। सो होप यू लाइक दिस पिक्चर, this lecture. Please subscribe to my channel and thank you for watching this video.